सो हेलो ऑल द 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, कैसे हो यार आप सभी लोग। अरे एक मिनट यार, आप तो अभी 10th स्टैंडर्ड में रहे ही नहीं, आप तो अभी 10th से 11th स्टैंडर्ड में जाने वाले हो। तो यार भूल जाता हूँ बार बार आप सभी लोग को, मैं 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट बोल देता हूँ। अभी आप बड़े हो गए हो, अभी आप 10th स्टैंडर्ड से 11th स्टैंडर्ड में जा रहे हो, यानी अब आप कॉलेज के स्टूडेंट बनने वाले हो, ठीक है। और कॉलेज से याद आया, हमारा JR कॉलेज चैनल, जिसका नाम क्या है, JR कॉलेज यूट्यूब चैनल, स्पेसिफिकली आप सभी के लिए हमने बना रखा है कि जैसे आप 10th स्टैंडर्ड से पास आउट हो चुके हो, रिजल्ट भी बेहतरीन आ चुका है, अगर आप साइंस स्ट्रीम लेते हो, कॉमर्स स्ट्रीम लेते हो, तो आपके लिए पूरा कंप्लीट सॉल्यूशंस, हर सब्जेक्ट को, हर चैप्टर्स को डिटेल में पढ़ा के वीडियोस बना के रखा हुआ है। और आगे और भी बहुत सारे वीडियोस प्लस लाइव रिवीजन चलने वाले हैं हमारे इस प्लेटफॉर्म जिसका नाम है JR कॉलेज यूट्यूब चैनल। तो प्लीज सभी लोग से सबसे पहले तो रिक्वेस्ट यही है कि आप सभी लोग इस वीडियो को देख रहे हो तो इस चैनल को जरूर से जाके सब्सक्राइब कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या तो डायरेक्ट यूट्यूब पे जाके JR कॉलेज टाइप करोगे आपको हमारा चैनल देखने मिल जाएगा। तो प्लीज सपोर्ट करना। जिस प्रकार JR ट्यूटोरियल को आपने बहुत बड़ा बनाया है, उसी प्रकार JR कॉलेज पे भी आप लोगों का साथ, प्यार और सपोर्ट चाहिए। मेहनत कंटिन्यूस मैं कर रहा हूं, हमारी पूरी टीम मिलकर कर रही है, सभी टीचर्स इक्वली एफर्ट डाल रहे हैं, आपका भी सपोर्ट चाहिए हमें, तो प्लीज सपोर्ट करना, ठीक है। चलो ये बातें तो हो गई, लेकिन ये वीडियो किस बारे में है स्पेसिफिकली। ये वीडियो ये है कि आप में से कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जो 11th स्टैंडर्ड में एडमिशन लेने का सोच रहे होंगे। ऑब्वियसली लगभग 10वीं जो पास आउट कर लेता है उसमें से लगभग 90% से ज्यादा बच्चे ऐसे होते हैं जो 10th स्टैंडर्ड के बाद सीधा सीधा 11th स्टैंडर्ड में एडमिशन लेते हैं। और शायद जो बच्चे कुछ 5-10% लोग होते हैं वो किसी डिप्लोमा कोर्सेज में चले जाते हैं या फिर कुछ और कोर्सेज में चले जाते हैं, 11th में एडमिशन नहीं लेते। तो जो बच्चा 11th में एडमिशन लेने का सोच रहा है उनके लिए ये वीडियो है। कुछ बेसिक चीजें बताना चाहता हूं जो आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या है वो सब चीजें जानेंगे, लेकिन अगर आप लोग 11th स्टैंडर्ड की पढ़ाई बेहतरीन तरीके से पढ़ना चाहते हो, उसके बाद 12th स्टैंडर्ड की पढ़ाई बेहतरीन तरीके से पढ़ना चाहते हो, वो भी सब सब्जेक्ट एक ही प्लेटफॉर्म पे, तो बेस्ट चैनल आपके लिए रहेगा हमारा चैनल JR कॉलेज यूट्यूब चैनल। तो बस मन लगा के पढ़ते रहो। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो सबसे पहले आप सभी लोग से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि बच्चे अगर आप 10वीं पास आउट हो चुके हो, रिजल्ट तो ऑब्वियसली आ चुका है, ठीक है, तो सबसे पहले आप अपना स्ट्रीम को एकदम अच्छी तरीके से डिसाइड कर लो, स्ट्रीम सिलेक्ट करके रख लो कि वेदर यू वांट टू टेक एडमिशन इन साइंस स्ट्रीम और कॉमर्स स्ट्रीम और आर्ट्स स्ट्रीम, ये तीनों में से कौन सा आपको पढ़ना है वो आप डिसाइड करके रख लो। क्योंकि अगर इससे ज्यादा लेट करोगे तो लास्ट मोमेंट में कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन रहेगा और फिर सॉल्यूशन का पता नहीं लगने वाला, ठीक है। तो ये हाल हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे, मेरे टाइम पे भी देखा था, कुछ पुराने स्टूडेंट जो मैंने देखता हूं, तो कभी कभी प्रेशर में आ जाते हैं पीयर के, यानी कि यार दोस्त ले रहा है तो मैं भी ले लेता हूं। आपको वैसा प्रेशर में नहीं आना। लास्ट में ये होता है कि डिसाइड नहीं कर पाते, फिर एडमिशन के डेट्स क्लोज हो जाते हैं, फिर ना घर का ना घाट का वाली फीलिंग आ जाती है, फिर जो मिल रहा है चुपचाप ले लो। तो वो गलती मत करना, पहले से ही फर्स्ट डे से ही आप डिसाइड कर लोगे कि आपको क्या स्ट्रीम लेना है। ये था आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा, एडमिशन प्रोसेस क्या रहता है। देखो यूजुअल तौर पे पहले के जमाने से अगर हम बात करें, जो एडमिशन प्रोसेस होता है बेसिक तौर पे वो क्या होता था कि आप किसी भी कॉलेज में जो एडमिशन लेना चाहते हो, जैसे मान लो कि आप रहते हो मुंबई में, अब मुंबई में बहुत सारे कॉलेजेस है, तो आपके 3-4 किलोमीटर के बगल में आपका एक कॉलेज है, जूनियर कॉलेज, जिसमें आप 11वीं में साइंस स्ट्रीम में एडमिशन लेना चाहते हो, आपके 84% आए हुए हैं, तो आप जाओगे उस कॉलेज में, वहां से 11th स्टैंडर्ड का एडमिशन का फॉर्म उठाओगे, फॉर्म में फिलअप करोगे और वहां पे उस कॉलेज में सबमिट कर दोगे। उस कॉलेज में जब फॉर्म सबमिट हो जाता है, एक डेट्स होता है, वो डेट सबमिट होने के बाद वहां पे कट ऑफ लिस्ट निकलता है कि हाँ इतना इतना लिस्ट है, ये लिस्ट में आपका पहले लिस्ट में नाम आया, दूसरे लिस्ट में नाम आया, नाम आ जाता है तो आपको उस कॉलेज में जाके एडमिशन लेना होता है। वो सब ऑफलाइन प्रोसेस होता था बेसिक तौर पे। लेकिन अभी फिलहाल में अगर हम देखेंगे, आप लोगों को मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि इस साल से या फिर आप देखोगे तो 11th का बेसिक जो प्रोसेस हो गया है वो बेसिक तौर पे क्या हो गया, 11th स्टैंडर्ड का ऑनलाइन प्रोसेस हो गया, ठीक है ना। ऑनलाइन क्या होता है, बहुत ही सिंपल सी चीज है, इतनी सिंपल सी चीज है ऑनलाइन की यार मैं क्या ही बताऊं, ठीक है। आपको सिंपली 11th स्टैंडर्ड एडमिशन का एक नॉर्मली वेबसाइट आपको मिल जाएगा। आप देखो, अगर आपको ऐसा लगता है कि एडमिशन प्रोसेस एग्जैक्टली कैसा है, इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाना चाहिए, तो मैं जरूर से उसके ऊपर डिटेल वीडियो बना दूंगा, नो प्रॉब्लम फॉर मी। अगर आप कमेंट करोगे कि सर वी वांट एडमिशन प्रोसेस डिटेल वीडियो, तो मैं जरूर से बना दूंगा। ये वीडियो उस बारे में नहीं था, बस ये था कि आपको किन बातों का ध्यान रखना है। तो देखो 11th में एडमिशन लेने के पहले तो पहली बात तो ये मान लो कि आपको ऑनलाइन फॉर्म्स भरने, आपको खुद ही स्ट्रीम सिलेक्ट करना है, उसमें आपको सब्जेक्ट प्रेफरेंस खुद ही डालना है वहां पे, ठीक है। आप किसी स्कूल टीचर्स का हेल्प ले सकते हो अगर आपको वो हेल्प करने के लिए रेडी है, या फिर आप सिंपल तौर पे घर पे बैठ के आपका, अगर आपके पास नेट है, कंप्यूटर है, वहां पे भर सकते हो। मोबाइल में थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है भरने में, लेकिन आप कंप्यूटर में आराम से भर सकते हो। और नहीं है तो देखो मार्केट में बहुत सारे साइबर कैफेज होते ही हैं, हम तो साइबर कैफे में जाते थे पहले, तो वहां पे जाके आप फॉर्म वगैरह भर सकते हो।
किसी सीनियर्स का हेल्प ले सकते हो, और साथ ही में आपके सभी डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं उसको अपने साथ रखोगे। तो ये कुछ बेसिक प्रोसेस में बता रहा हूं, तो वो आपको फिलअप करना है कि भाई कौन से कॉलेज में आपको चाहिए, वो प्रेफरेंस के हिसाब से डालेंगे। पहले ये सब चीजें इंजीनियरिंग वगैरह में या फिर 12th के बाद वाली चीजों में होती थी। अब जो स्टेट बोर्ड है वो लोग ने भी क्या कर दिया है कि 10वीं के बाद से 11वीं का जो प्रोसेस है वो भी क्या कर दिया है, ऑनलाइन कर दिया है। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा था, ठीक है। वैसे अगर प्रॉपर प्रोसेस चाहिए, वीडियो चाहिए अलग से, तो मैं बना दूंगा, लेकिन कमेंट आना चाहिए। अगर 100 के ऊपर कमेंट रहेगा उसी टॉपिक पे तो मैं वीडियो बनाऊंगा। यूजुअली हम ऐसा वीडियो कम डालते हैं ना कि वो प्रोसेस क्या है वो बताने के लिए, ठीक है। तो ये समझ के रखो। तो दूसरा चीज क्या बता रहा था, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट्स इन कॉलेज। कॉलेज में कौन से सब्जेक्ट्स अवेलेबल है इसके ऊपर ध्यान देना। जैसे क्या होता है कि मान लो कि आपका जो जहां पे आप रह रहे हो, मान लो 4-5 किलोमीटर दूर आपका एक कॉलेज है, उसमें आपको एडमिशन चाहिए, लेकिन उस कॉलेज में एडमिशन आपको चाहिए, लेकिन क्या उस कॉलेज में जो आपको सब्जेक्ट पढ़ना है वो है? क्योंकि अक्सर ये होता है, बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस होते हैं जहां पे कुछ ऐसे सब्जेक्ट, जैसे मान लो कि आपको मैथ्स नहीं लेना है, ज्योग्राफी लेना है, तो क्या मैथ्स के बदले ज्योग्राफी उस कॉलेज में अवेलेबल है? क्या आपको मान लो कि आपको कुछ नहीं पढ़ना, जैसे बायोलॉजी नहीं पढ़ना है, आपको कोई हिंदी मराठी जैसा सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, तो बायोलॉजी 100 मार्क्स का और हिंदी मराठी 100 मार्क्स का, उसके जगह पे सीधा 200 मार्क्स का कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो वोकेशनल होता है, जैसे कि कंप्यूटर साइंस हो गया, या फिर मैकेनिकल मेंटेनेंस हो गया, इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस हो गया। ऐसे सब्जेक्ट्स अवेलेबल है क्या? अगर आपको वो पढ़ना है तो उसी पर्टिकुलर कॉलेज में नाम अपना प्रेफरेंस के हिसाब से आपको एडमिशन फॉर्म में भरना होगा। तो ये सब छोटी छोटी चीजें ध्यान रखना। जैसे मेरे काफी सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनका 10वीं के बाद से एक गोल क्लियर था कि भाई मेरे को इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना है। अब इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनने के लिए आपको इलेक्ट्रिकल का नॉलेज होना जरूरी है। तो उसने क्या किया, 11वीं में साइंस स्ट्रीम में एडमिशन लिया, उसने सब्जेक्ट लिया फिजिक्स, उसने सब्जेक्ट लिया केमिस्ट्री, उसने सब्जेक्ट लिया मैथ्स, लेकिन बायोलॉजी और एक जो लैंग्वेजेस सब्जेक्ट होता है, या फिर हिंदी या फिर मराठी, इंग्लिश तो कंपलसरी होता ही है, तो ये जो बायोलॉजी और लैंग्वेज का जो है उसको हटा के आप किसी वोकेशनल कोर्स को ले सकते हो। तो बहुत सारे लोग कंप्यूटर साइंस ले लेते हैं, लेकिन मेरे दोस्त ने लिया था इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस। तो जिस कॉलेज में मैं अपना 11वीं-12वीं पढ़ा हूं, जो कि एमके जूनियर कॉलेज है, एक गवर्नमेंट कॉलेज है, तो वहां पे जो मैं पढ़ा था वहां पे ऑप्शन था कि कोई बच्चा ईएम ले सकता है। ईएम मतलब इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस ले सकता है, और इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस में 2 साल आपको वही सिखाया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे काम करता है, बेसिक वायरिंग हो गया, सर्किट्स हो गया। तो अगर वो कोई बच्चा सीख लेता है ना 11वीं-12वीं में ही, उसके बाद 12वीं के बाद वो सीईटी या फिर जेडब्ल्यू देके किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लेता है और वहां पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता है, तो ये वाला कोर्स उसको बहुत ज्यादा हेल्प करता है, और एक अच्छा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वो प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ बन पाता है। तो ऐसे आपको क्या बनना है फ्यूचर में, उसके हिसाब से आपको अगर सब्जेक्ट मिल जा रहे हैं आपके 11वीं-12वीं में, तो सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा प्रेफरेंस आपका वही होना चाहिए। तो ये आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बाकी आप समझदार हो, ठीक है। तो वो सब्जेक्ट्स आपको चेकआउट कर लेना है। किसी कॉलेज में ऑफलाइन भी जाके पता कर सकते हो, अगर आपको ऑनलाइन नहीं समझ में आ रहा है तो ऑफलाइन जाके भी पूछताछ कर सकते हो, आपको हेल्प करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब साथ ही में टेकिंग ऑल ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स, क्या होता है, जैसे आपका 10वीं का रिजल्ट ऑनलाइन आया, उसके कुछ समय के बाद ही आपके स्कूल्स में आपके मार्कशीट्स आ जाते हैं। तो आपको मार्कशीट्स लगेगा, देखो कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स है, वैसे मैं वर्बली बता रहा हूं, लिख के नहीं बता रहा हूं, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि आपको अपना मार्कशीट ले लेना है स्कूल से, आपको अपना लिविंग सर्टिफिकेट, एलसी बोलते हैं, लिविंग सर्टिफिकेट लेना है। बहुत सारी जगह पे बोनाफाइड मांगते हैं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी मांगते हैं, तो वो आपको रख लेना है। साथ ही में कुछ समय के बाद, मतलब मार्कशीट आने के बाद भी पासिंग सर्टिफिकेट एक होता है, पासिंग सर्टिफिकेट भी अलग से आता है, तो वो भी बहुत सारे कॉलेजेस में एडमिशन प्रोसेस के दौरान मांगा जाता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। तो आपको डॉक्यूमेंट जितना भी आपको पता है या फिर मिलने वाला होता है, अपने स्कूल से इंक्वायरी करके वो सब आपको कलेक्ट करके रख लेना है। नहीं तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करते ही नहीं है, फिर एंड मोमेंट आ गया कि कल सबमिशन है, कल लास्ट डेट है वो जमा करने का, और आप लिए ही नहीं हो स्कूल में जाके। तो ये गलती मत करना, पहले से ही सब सारे डॉक्यूमेंट्स लेके रख लेना। उसके बाद आपका हो जाएगा एडमिशन। तो एडमिशन फॉर्म भर दोगे, एक प्रोसेस होता है, ठीक है, कैप राउंड जैसा, कि भाई आपको कॉलेजेस में आपने जो भी प्रेफरेंस डाला रहेगा, मान लो नंबर 1 में आपने डाला XYZ नाम का कॉलेज, दूसरे नंबर पे डाला आपको PQR नाम का कोई कॉलेज है जिसमें आपको एडमिशन लेना है। तो मान लो XYZ में आपको साइंस देना था, तो उसका कट ऑफ गया 85%, मतलब 85 रहेगा तो ही साइंस मिलेगा, लेकिन आपके आए कितने हैं, 84 आए हैं, तो आपको ये कॉलेज मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। तो ये XYZ कॉलेज नहीं मिलेगा। लेकिन ये जो PQR नाम का कॉलेज है जो आपने सेकंड नंबर पे रखा था, इसमें 84% कट ऑफ है और आपको 84 ही आए हैं, मतलब इस कॉलेज में आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो PQR में लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा, आपको अलॉटमेंट आ जाएगा मैसेज के फॉर्म में, या फिर जो भी प्रोसेस होगा कि आपको ये कॉलेज मिलेगा। तो आपकी मर्जी है आपको इस कॉलेज में अभी लेना है कि नहीं लेना है। तो बेसिक तौर पे लेना ही पड़ता है, नहीं तो फिर क्या होता है, फिर वापस से प्रोसेस करो तो लंबा चौड़ा वो चीजें हैं, तो मत जाओ, जो आपको कॉलेज मिलेगा वो आपको करना पड़ेगा। फिर सब्जेक्ट सिलेक्शन, प्रेफरेंस वगैरह होता है, फिर आपका एडमिशन हो जाएगा। और एडमिशन जैसे ही हो जाएगा उसके कुछ समय के बाद आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, आपका इंडक्शन प्रोग्राम होता है, यानी पहला दिन बुलाया जाता है कॉलेज में, रूल्स एंड रेगुलेशन समझाते हैं ना, बहुत सारे प्रोसेस है, वो चलो बात की बात है, वो कभी करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोग को उसी दौरान आपको अपनी स्टडी
के लिए आपका स्टडी मटेरियल जो होता है उसको खरीदना स्टार्ट करना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, टेक्स्ट बुक्स। टेक्स्ट बुक्स आप खरीदोगे मार्केट में जाके, 11th स्टैंडर्ड साइंस का, 11th स्टैंडर्ड कॉमर्स का, या फिर आर्ट्स ले रहे हो तो आर्ट्स का, तो वो आपको लेना पड़ेगा। उसके बाद आप अपनी स्टडी की शुरुआत कर सकते हो अपने 11th स्टैंडर्ड की। और जैसे मैंने बोला कि 11th स्टैंडर्ड की स्टडी की शुरुआत आप हमारे साथ कर सकते हो हमारे चैनल JR कॉलेज यूट्यूब चैनल से। आप बेहतरीन तरीके से पढ़ो, सारे चैप्टर्स के लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस अवेलेबल है। आप पहला चैप्टर उठाओ, मान लो फिजिक्स पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, बायो पढ़ रहे हो, कॉमर्स के हो तो एसपी ओसीएम बीके इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, पहला चैप्टर उठाओ, पढ़ के देखो कैसा पढ़ाते हैं हमारे टीचर्स, मैं कैसा पढ़ाता हूं, अब देखो पढ़ के आपको मजा आ जाएगा। बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ा और इतना डिटेल में पढ़ाया कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी वाली फीलिंग आएगी आपको, इतना डिटेल में आपको हर एक चीज हमने दिया हुआ है, ठीक है। और साथ ही में जब 11th स्टैंडर्ड की शुरुआत कर दोगे तो आपको एक साल के बाद का भी गोल सोच के रखना है कि भाई 11वीं के बाद 12वीं भी तो है, तो उसके हिसाब से भी पढ़नी है। और साथ ही में आपके माइंड में ये 3 चीज होनी चाहिए अगर आप एक अच्छा करियर चूज कर रहे हो, खासकर साइंस स्ट्रीम के बच्चे, कि सीईटी के थ्रू जाना है, कि नीट के थ्रू जाना है, कि जेडब्ल्यू के थ्रू जाना है, तो इसकी भी साथ में तैयारी आपकी शुरू होनी चाहिए और इसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको एडमिशन लेते वक्त और या फिर लेते समय, लेने के पहले ये सब बातें ध्यान में रखनी पड़ेगी और स्मूथली आपका एडमिशन हो जाएगा। तो टेंशन की कोई बात नहीं। बाकी कोई भी चीज है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी ऑनलाइन भी बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, गूगल पे सर्च करके तो सब कुछ पता चल जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया? आज के लिए इतना ही। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करता हूं। कुछ अगर बाई चांस कुछ मिस्टेक हो गई इस वीडियो में तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हो, बाई चांस कुछ सजेशन देना आप दे सकते हो, ठीक है। मैं ओपन हूं आप सभी के लिए, आप जरूर से अपना फीडबैक दे सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा है, हमारी मेहनत पसंद आई है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है अपने सभी जो 10th स्टैंडर्ड के फ्रेंड्स थे आपके, जो अभी 11th में जाने वाले, सभी को शेयर कर देना है। और हमारे JR कॉलेज चैनल को भी सभी को सब्सक्राइब करने बोलना है। ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं क्योंकि माउथ पब्लिसिटी करोगे तो ही लोगों को पता चलेगा। तो सारे सब्जेक्ट स्ट्रीम के आपको एक ही जगह पे मिल जाएंगे इस चैनल JR कॉलेज पे। तो प्लीज अपने दोस्तों को जरूर से इस चैनल के बारे में बताना, ठीक है। और JR ट्यूटर पे तो जुड़े रहना ही है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और हमारे सारे वीडियोस को शेयर भी करते रहना है, ताकि आपके जो भी जूनियर्स होंगे 10वीं के 9वीं के, वो सब हमारे प्लेटफॉर्म पे आके फ्री में पढ़ाई कर सके बेहतरीन तरीके से और अच्छे से अच्छा मार्क्स एग्जाम में स्कोर कर सके, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।